नमस्ते। हम कक्षा 10 के छात्र हैं और हम एक मुहावरे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। पुणे के एक बड़े फ्लैट में पूजा, एक साधारण महिला, अपनी किशोरी बेटी दिया के साथ रहती थी। कुछ वर्ष पहले 7 साल की दिया ने अपने पिता को एक युद्ध में खो दिया। उसके पिता एक सैनिक थे। पूजा कम पढ़ी लिखी थी क्योंकि जब पूजा 15 साल की थी, उसके माँ बाप ने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया और उसकी पढ़ाई रुक गई। पर उसने अपनी बेटी को एक बड़े महंगे स्कूल में भर्ती करने के लिए दिन रात एक कर दिया। पूजा सिलाई का काम करती थी। वे काम पर जल्दी जाती थी और देर से वापस आती। थक कर अंग अंग ढीला हो जाता, पर उसने कभी अपने घुटने ना टेके। पर उसकी बेटी अपनी माँ की किसी भी परेशानी को नहीं समझती थी। एक दिन दिया की सहेलियां उसकी माँ का कम पढ़ी लिखी होने पर उसे चिढ़ाने लगी। शुरू में तो दिया उनकी बात सुन लाल पीली हो जाती और उसे दुख होता था, लेकिन बाद में उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए और वह भी उनकी बातों पर यकीन करने लगी। घर पर अपनी माँ से दुर्व्यवहार करने लगी। थोड़े दिन बाद अभिभावक शिक्षक बैठक में दिया के दोस्तों ने कक्षा के सामने उसकी माँ की खिल्ली उड़ाई, जबकि दिया के माँ उसकी शिक्षिका से अंग्रेजी पर बात करने की कोशिश कर रहे थे। घर आने के बाद हमेशा की तरह उसने आसमान सिर पर उठा लिया और गुस्से से कहा, माँ, आज आपने मुझे पूरी कक्षा के सामने शर्मिंदा किया। मेरे दोस्त मुझे यह कहकर चिढ़ा रहे थे, दिया, तुम्हारी माँ को ढंग से अंग्रेजी भी नहीं आती। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। आप ऐसी क्यों हैं? आप मेरी सहेलियों की माँओं की तरह क्यों नहीं हैं? पूजा का कलेजा छलनी हो गया। फिर भी उसने खून का खून पीकर कहा, दिया, मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैंने हर बार की तरह एडी छोटी जोर लगाया है। मुझे हर बार की तरह इस बार भी एक मौका और दे। अगली बार ऐसा नहीं होगा। अब हमेशा ऐसी करती है। मैं अब आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती। और फिर जब भी दिया को मौका मिलता था, वह अपनी माँ का अपमान करती, वह खरी खोटी सुनाती थी। एक दिन दिया की सबसे अच्छी दोस्त ने उसकी भूल समझाई और सलाह दी कि वह अपनी माँ को तंग ना करे और किसी से भी कम ना समझे। उसने दिया को एहसास दिलाया कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या-क्या कुर्बानियाँ दी है। यह भी बताया कि भले ही वह कम पढ़ी लिखी है, पर उन्होंने घाट-घाट का पानी पिया है तथा दुनिया की बेहतर समझ रखती है। दिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और स्कूल के बाद उसने तुरंत अपनी माँ से माफी मांगने का निर्णय लिया। उस दिन धूप थी, पर अचानक तेज बारिश होने लगी। जैसे ही घंटी बजी, दिया तेजी से अपनी कक्षा से भागी। उसकी सहेलियों ने जोर से उसका नाम पुकारा, लेकिन वह न रुकी। घर पर उसकी माँ को दिया की बहुत चिंता हो रही थी। दिया दौड़ते हुई घर पहुंची तो उसने देखा माँ उसकी बाट जो रही थी। वह तुरंत रोने लगी और उसने माँ से कहा, मुझे आपको अपमानित करने और आपको न समझने के लिए माफ कर दीजिए। मेरी आंखें खुल गई है और मुझे आपने किए पर पछतावा है। सहेलियां मुझे अपनी अंगुलियों पर नचाती रही और मैं आंख मूंद कर उन पर विश्वास करती रही। आपने हमेशा मुझे सही राह दिखाया है और आप जैसी हैं मुझे पसंद है और ऐसी ही रहिएगा। पूजा ने तुरंत अपनी बेटी को क्षमा कर दिया और कहा, तुम हमेशा मेरी आंखों का तारा हो और हमेशा रहोगी।
जिंदगी में हमें यह याद रखना चाहिए कि कोई किसी से कम नहीं होता और किसी में कोई न कोई गुण छुपा है। माँ की यह बात सुन दिया शर्म से तार-तार हो गई। पूजा ने दिया को गले से लगा लिया। नीति: माता-पिता सदैव अपने बच्चों के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं। हमें हमेशा माता का सदा मान रखना चाहिए, उनका सिर सदैव गर्व से ऊंचा करना चाहिए। इस कहानी में इस्तेमाल किए गए मुहावरे: दिन रात एक कर दिया, बहुत कठिन परिश्रम करना, अंग अंग ढीला होना, अत्यधिक थक जाना, घुटने ना टेके, हार या पराजय स्वीकार न करना, लाल पीला हो जाती, क्रोधित होना, अक्ल पर पत्थर पड़ गए, बुद्धि भ्रष्ट होना, किल्ली उड़ाई, किसी का उपहास करना या मजाक उड़ाना, आसमान सिर पर उठा लिया, बहुत अधिक उत्पात मचाना, कलेजा छलनी हो गया, दुखी होना। बात जो रही, इंतजार अथवा प्रतीक्षा करना, आंखें खुल गई, सचेत होना, आंखों का तारा, बहुत प्यारा, खून का घूंट पीकर, अपमान सहना, घाट घाट का पानी, अनुभवी होना, खरी खोटी सुनाती, भला बुरा कहना, एड़ी चोटी का जोर, पूरा जोर लगाना। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।